हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक परमुटेशन ग्रुप, जिसमें हम करेंगे इसकी डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स इसकी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, जब भी हम परमुटेशन ग्रुप बोल रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास पहले सेट ऑफ परमुटेशन होना चाहिए। ओके, देन अगर ये सेटिस्फाई करता है ऑल एक्सियम्स ऑफ ग्रुप तो इसको हम बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप। क्लियर? तो इसका सेट ऑफ परमुटेशन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है लेट एस बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? एस क्या है? एनी नॉन एम्प्टी सेट, सिंपल सेट है हमारे पास, जैसे जिसमें सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया या 1 2 3 4 हो गया। ओके, इस टाइप का सेट होगा, सिंपल सेट। एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। देन AS, दिस इज डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। क्या होगा ये? दिस इज डिफाइंड एज अ मैपिंग F फ्रॉम दिस सेट टू इट्स सेल्फ। ओके, मीन्स S टू S का मीनिंग है कि इस सेट से ही टू इट्स सेल्फ होगा। और ये मैपिंग किस तरह की होगी? दिस इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगी, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सेट ऑफ परमुटेशंस होता है दिस इज अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू। डिफाइंड कहाँ होता है? फ्रॉम सेट S टू इट्स सेल्फ। क्लियर? ये हो गया सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। क्योंकि ये सभी एक्सियम सेटिस्फाई करेगा ग्रुप की, तो इसको हम बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप। ओके, एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा इसमें? बाइनरी ऑपरेशन होगा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। क्लियर? अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट S है, 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? तो सेट ऑफ परमुटेशंस क्या होता है एक्चुअली? जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, ये हो गया सेट 1 2 3 4, ये हो गया सेट। क्लियर? एंड दिस इज अ मैपिंग। ये मैपिंग कैसी होगी? 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगी टू दिस सेट। जैसे इसमें 1 की इमेज क्या है? 2, यहाँ 2 की 4 हो गई, एंड देन 3 की 3 हो गई, एंड 4 की 1 हो गई। ओके, जैसे ये इमेजेस होंगी, जैसे 1 की 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, 3 की 3 हो जाएगी, 4 की 1 आ जाएगी। क्लियर? ऐसी इमेजेस होती हैं। सेट S टू S ही ये डिफाइन होगा, और जो इसकी इमेजेस आएंगी वो भी इस सेट की एलिमेंट्स ही होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ परमुटेशंस। एंड F इज अ मैपिंग 1 2 3 4, ऊपर इसके एलिमेंट्स आ गए, और नीचे जो आएंगे सेकंड रो में ये आएंगे इनकी इमेजेस। क्लियर? जैसे F1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की 3 हो गई, 4 की 1 हो गई। सेम ऐसे ही हमने G मैपिंग को किया, डिफाइन किया। 1 2 3 4 S सेट के एलिमेंट्स आ गए। देन एलिमेंट्स क्या होंगे? अब इनकी इमेजेस क्या होंगी? G1, 1 की इमेज होगी 3, 2 की इमेज आएगी 1, 3 की आ गई 2, 4 की आ गई 4। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सेट ऑफ परमुटेशन हम किसको बोलते हैं। सेट ऑफ परमुटेशन होता है इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट टू सेट विच इज 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर? सो ये क्या है? AS satisfies all the axioms of group under the operation of composition of mappings. So AS which composition क्या होगी? ये हो गई, this is a group. Permutation is called permutation group. Clear students? नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप। देखिए, सेट S में जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे S हैज n एलिमेंट्स, तो उसका फैक्टोरियल n होगा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप। क्लियर? जैसे अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, दिस इज 6। अगर 4 होंगे तो फैक्टोरियल 4 लिख लेंगे, डेट इज 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। क्लियर? नेक्स्ट है सिमेट्री ग्रुप। सिमेट्री ग्रुप इज सेम एज परमुटेशन ग्रुप, और जिसका ऑर्डर क्या होता है? फैक्टोरियल n। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशंस। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखिए, इसमें F एंड G, जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए F एंड G, जैसे ये लिए हमने। ओके, तो इसमें एक साइकिल जब बनता है तो उसी को हम बोलते हैं। जैसे 1 की इमेज 2 हो गई, यहाँ G में देखेंगे 2 की इमेज कितनी है? 1, तो 1 की क्या आ जाएगी? 1। नेक्स्ट 2 की 4 आ गई, 4 की इमेज G में कितनी है? 4, तो 4 ये आ जाएगी 4। नेक्स्ट 3 की 3, 3 की 2, देन 3 की 2 आ गई। नेक्स्ट 4 की 1, 1 की 3, तो 4 की 3 आ गई। ओके, सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है इसमें F में 1 2 और G में कितना है? 2 3, तो 1 की इमेज आ गई 3। नेक्स्ट 2 की 4, 4 की 1 आ गई, तो 2 की 1 आ गई। 3 की 1 आ गई, तो 1 की 2 आ गई, तो 2 ये आ जाएगी 2। ओके, तो नेक्स्ट इमेजेस ही देखनी है हमने। नेक्स्ट जैसे 4 की 3 इमेज है, तो 3 की हम देखेंगे अब G में। 3 की कितनी है? 4, तो 4 की 4 इमेज आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट है साइक्लिक परमुटेशन। इसमें जो भी हमें गिवन परमुटेशन होगी उसमें हमने नोट डाउन करना है कि जैसे 1 से स्टार्ट हो गया तो 1 कहाँ स्टॉप होगा। ओके, अगेन 1 जहाँ आ गया वही साइकिल बन जाएगा। जैसे हमारे पास देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 के आगे 1 आ गया, 4 की इमेज आ गई 1, डैट मीन्स 1 तक स्टॉप हो गया। तो इसकी साइकिल देखो कैसे बनेगी, 1 2 देन 3, 3 के बाद 4 इमेज आ गई, 4 आ गया, तो 1 को अगेन नहीं लिखेंगे हम, तो 1 2 3 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट जी देखिए अब 1 3 3 2 2 1, 1 के ऊपर स्टॉप हो गया, 4 की इमेज 4 ही रहेगी, तो इसको हमने नहीं लिखना है। तो सिंपल जो साइकिल बन रहा है सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखिए 1 3 देन 3 की 2 देन 2 का 1 पे स्टॉप हो गया, तो 1 3 2, ये बन गई इसकी साइक्लिक पर रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट एच की देखिए 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग 1 की इमेज 3, देन 3 की 1 आ गई, 2 की 2 सेम है, 4 की इमेज भी 4 ही है, तो सिर्फ साइकिल इसमें कितना बनेगा 1 3। क्लियर, ये है साइक्लिक परमुटेशन। अगेन हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, देन 3 आ गया, देन 3 की 4, 3 के बाद 4 भी लिख देंगे, देन 4 का आ गया 1, तो इसकी कितनी रहेगी 1 3 4, क्योंकि 2 की भी इमेज भी सेम है, 5 की 5 हो गई, 6 की 6 हो गई। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। क्लियर, आगे है लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। इनकी लेंथ कैसे हमने नोट डाउन करनी है। जैसे इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस साइक्लिक परमुटेशन में, 1 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दिस परमुटेशन विल बी 3। इसकी कितनी होगी 2, इसकी भी कितनी होगी 3, इसकी लेंथ कितनी होगी 4। जितने एलिमेंट्स होंगे मीन्स परमुटेशन में उतने ही, जितने साइक्लिक परमुटेशन में एलिमेंट्स होंगे वो ही उसकी लेंथ हो जाएगी। क्लियर, अब अगर लेंथ 2 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्लियर, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। क्लियर, देखिए हर एक परमुटेशन को हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस। ओके, एंड हर एक साइक्लिक परमुटेशन जो होती है दिस कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कैसे, अब देखिए जैसे 1 3 4 है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1 3 1 4। ओके, दोनों की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 2 हो गई, इसकी लेंथ 2 हो गई। 2 लेंथ की जो साइक्लिक परमुटेशन होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। सो दिस साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, दिस साइक्लिक परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। ओके, एंड जैसे ये हो गई हमारे पास परमुटेशन, परमुटेशन क्या है, इसकी भी साइक्लिक परमुटेशन, इसको भी हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर, सो एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन भी कह सकते हैं। ओके, आगे एग्जांपल ये मैंने बता दी है आपको, 1 3 2 है जैसे साइक्लिक परमुटेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस, कैसे 1 3 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारे पास ऊपर एलिमेंट्स होगी तो उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी सेम ही आ जाएंगी। जैसे 1 की 1 ही होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। ओके, तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम fi इज इक्वल टू आई। दिस टाइप ऑफ परमुटेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। क्लियर, नेक्स्ट है इवन एंड ऑड परमुटेशन, जिसमें हमारे पास देखिए जैसे हमारे पास परमुटेशन है एफ। ओके, पहले तो इसको साइक्लिक परमुटेशन देखेंगे कैसे बनेंगे, 1 2 2 4 4 1, तो हमारे पास आ गया 1 2 4। क्लियर, नेक्स्ट 3 5 5 3, तो ये बन गया हमारे पास 3 5। मीन्स इसको हमने साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट कर लिया पहले। दिस परमुटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसमें इसको हम लिखेंगे ट्रांसपोजिशंस में, कैसे 1 2 4 को हम लिख सकते हैं 1 2 1 4। ओके, ये ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है हमारे पास 3 5। अब देखिए इसमें कितने ट्रांसपोजिशंस आ गए, 1 2 3, मीन्स 3 ट्रांसपोजिशंस आ गए, तो इसको हम बोलेंगे ऑड परमुटेशन। ओके, मीन्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड होंगे तो ऑड परमुटेशन होगा वो, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन होंगी तो उसको हम बोलेंगे इवन परमुटेशंस। क्लियर, तो ये हो गया ऑड परमुटेशन। अब नेक्स्ट देखिए जी क्या है, जी हम लिख सकते हैं 1 3 3 2 2 4 4 1, मीन्स हमने लिख लिया 1 3 3 2 2 4 4 1, तो इसको हमने पहले लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये बनेगा 1 3 1 2 1 4, तो ये भी कितने हो गई ऑड, तो ये हो गया ऑड परमुटेशन। क्लियर, नेक्स्ट एच को हमने लिखना है पहले 1 2 3,
क्लियर। तो इसको हमने लिखना है 1 2 1 3। तो इसमें कितने हो गए, 2 ट्रांसपोजिशंस। ओके, तो 2 ट्रांसपोजिशंस को हम बोलेंगे इवन परमुटेशन। तो ये हो गया इवन परमुटेशन। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे उतने ही उसको इवन और ऑड बोलेंगे, अकॉर्डिंग एज इवन और ऑड ट्रांसपोजिशंस। क्लियर। नेक्स्ट है डिसजॉइंट परमुटेशन। डिसजॉइंट परमुटेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एफ है, एफ का साइक्लिक परमुटेशन कैसे बन रहा है, 1 2। ओके, एंड जी का क्या बनेगा, अब देखिए 1 की तो 1 ही है, 2 की 2 ही हो गई, 3 4 4 3। तो ये बन गया हमारे पास 3 4। अब देखिए दोनों डिफरेंट हैं। ओके, मीन्स एफ एंड जी दोनों क्या होंगे, अनइक्वल, मतलब इन दोनों की जो इमेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ 1 की 2 है, यहाँ 1 की क्या है 1, नेक्स्ट 2 की 1 हो गई, यहाँ 1 की क्या होगी 1 हो गई, अब 2 की 1, यहाँ 2 की 2 हो गई, 3 की 3 हो गई, 3 की यहाँ 4 हो गई। ओके, तो मीन्स दोनों ही डिसजॉइंट होंगे, अलग अलग होंगे दोनों ही। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट परमुटेशन। बिल्कुल दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, किसी भी, जैसे जो इमेज एफ की होगी वो उससे डिफरेंट जी की होगी इमेज। क्लियर। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ परमुटेशन। हमारे पास जो भी गिवन परमुटेशन होगा उसके रोज को इंटरचेंज कर दो, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ परमुटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास परमुटेशन है ऑफ दिस सेट एस। ओके, तो इसके सिंपल हमने रोज को इंटरचेंज करना है। तो ऊपर आ जाएंगी 2 3 4 1 और नीचे आ जाएगी सेकेंड रो बन जाएगी इसकी 1 2 3 3 4। क्लियर। अब दोनों का क्योंकि एक इन्वर्स हो गया एक परमुटेशन हो गया, अगर दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं इसको, 2 3 4 1 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 की 2 2 की 1 तो 1 आ गई, 2 की 3 3 की 2 आ गई, 3 की 4 4 की 3 आ गई, 4 की 1, यहाँ 1 की इमेज है 4 तो 4 की 4 इमेज आ गई। तो ये क्या बन गया हमारे पास अब आइडेंटिटी परमुटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स एंड थ्योरम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।